क्या उम्मीद दिखाई दे रही है बीजेपी को? एग्जिट पोल में तो 2 राज्यों में कांग्रेस, 2 राज्यों में बीजेपी की तस्वीर दिख रही है। देखिए, एग्जिट पोल चाहे जो नतीजे बताए, भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बनाएगी। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सत्ता के सूत्र होंगे और मिजोरम में भी जो कोई सरकार बनाएगा वो एनडीए का घटक दल बनेगा। जी प्रेम जी, तो यानी कि तैयारी पूरी है आप लोगों की? जी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेके आदरणीय प्रधानमंत्री तक हर कोई जो है जिस तरह से जन सेवा के लिए तत्पर रहता है, स्वाभाविक तौर पर जनसेवा के लिए तत्पर लोगों को ही जनादेश प्राप्त होगा। लेकिन कांग्रेस तो दावे कर रही है, मध्य प्रदेश में वो आ रहे हैं, राजस्थान में वापसी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में वापसी कर रहे हैं, अभी आपने कुछ बयान सुने होंगे। और उनका तो यहां तक दावा है 5 राज्यों में वो आ रहे हैं। और नहीं, वो तो कह रहे उत्तर प्रदेश में भी आ रहे थे, आपको याद होगा 2 सीटें आई उनकी। बिहार में भी उनके दावे रहते हैं कहाँ खड़े हैं, उनका दावा उड़ीसा में भी होता है कहाँ खड़े हैं, बंगाल में भी उनका दावा था 0 पे चले गए। तो दावा करने को क्या है जी। तो देखिए, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि दावा करने से क्या होगा, कल तो नतीजे आएंगे तब पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। अनुमा आचार्य जी, आप भी दावा कर रही हैं, कल के नतीजों का इंतजार कर रही हैं? और प्रेम शुक्ला जी तो कह रहे हैं बंगाल में भी आपने दावा किया था 0 पर, यूपी में दावा किया था 2 सीटें। अच्छा है, उनको ऐसा ही समझने दीजिए। मैं तो उन सबको जमीन से 2 इंच ऊपर चलते हुए देख रही हूँ, जमीन पे चल ही नहीं रहे। अच्छा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे कांग्रेस को और भी मजबूती मिलती है कि इस तरह का जो एक तरह से ये अपने दिमाग में शुभा पाल के बैठे एक तरह से। तो कांग्रेस का ये है कि मध्य प्रदेश मेरा गृह राज्य है, मैंने खुद देखा है, वहाँ जिस क्षेत्र में मैं थी वहाँ की 34 में से 29 तक सीटें हमारी आ सकती हैं। और इसमें मुझे कोई अचरज नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जो चंबल क्षेत्र है वहाँ पर सिंधिया जी जिनको वो लेकर आई थी बड़े शौक से, वो कोई कमाल नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोग गद्दारी में और लेकिन एग्जिट पोल आपके खिलाफ क्यों बताए जा रहे हैं अनुमा जी? एग्जिट पोल तो आपके खिलाफ नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। पड़ोस में दतिया है, वहां पर सट्टे कट्टे की राजनीति चलती है। तो जो सट्टे की राजनीति है ना, ये भी एक कोई रोल आजकल निभाने लगी। इस देश के लोकतंत्र में उसका कोई काम नहीं था, लेकिन इस तरह से सटोरियों के लिए इस तरह की चीजें दिखा कर। और एग्जिट पोल का क्या हो गया है, मजाक उड़ा डाला है एग्जिट पोल ने तो अपने आप का। आप देखिए, एग्जिट पोल, कोई एग्जिट पोल कभी सही होता है, हर एग्जिट पोल हर जगह सही नहीं होता। तो यानी अनुमा जी आप ये कह रही है छत्तीसगढ़ में जो एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार दिखा रहे हैं वो एग्जिट पोल गलत है? मैं आपकी इस बात से ये अर्थ निकालूं, छत्तीसगढ़ में जो एग्जिट पोल, तेलंगाना में जो एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार दिखा रहे हैं वो गलत है? मैं ये कह रही हूं, जमीन की सुनिए, जमीन सुना रही है कि तेलंगाना में हमारी सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, राजस्थान में फाइट थी, लेकिन हमारी सरकार के परफॉर्मेंस के बेसिस पर वहां भी लोगों का वरदान, लोगों का आशीर्वाद। अनुमा जी, एग्जिट पोल के कुछ आंकड़े आप स्वीकार कर रही हैं, नहीं कर रही हैं? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इनके आंकड़े स्वीकार कर रही हैं, या राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ इनको भी आप शक के घेरे में खड़ा कर रही हैं? आपके सवाल का बार बार एक ही जवाब दूंगी मैं। जो पत्रकार जमीन पर गए थे और हमारे जैसे जो कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे थे, उनकी बात सुनना है, उनके आंकड़े समझना है, वो इम्पोर्टेंट है। चलिए वो आंकड़े तो कल अपने आप ही सामने आ जाएंगे अनुमा जी। कुछ होता है कर्नाटक का, कुछ होता है कहीं का, कुछ होता है। हम तो आपको सारे एग्जिट पोल का निचोड़ दिखा रहे हैं, लेकिन कल तो आंकड़े जब सामने आएंगे तब और ज्यादा तस्वीर साफ हो जाएगी। धीरेन्द्र कुमार जी, एलजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में। धीरेन्द्र जी, हम आपको लड्डू भी खिलाएंगे। चलिए देखते हैं कौन किसको लड्डू खिलाता है, वो तो कल ही पता चलेगा अनुमा जी। धीरेन्द्र कुमार जी, आप बताइए क्या लग रहा है आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में? विशाल जी, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हम लोग कंफर्टेबल सरकार बनाएंगे और तेलंगाना में हम लोग ड्यूरेबल सरकार बनाएंगे। आप चिंता नहीं करिए, चारों के चारों राज्यों में सरकार हमारी बनने जा रही है, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। ग्राउंड पे रिपोर्ट हम लोगों को भी मिल रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों में एक जबरदस्त सम्मान बढ़ा है
और उनका भी कहीं ना कहीं वहाँ के राज्य के जो स्थानीय नेताओं का भी विश्वास बढ़ा है। तो कुल मिला के दोनों जगहों पे दोनों नेताओं के सहयोग से इस बार कमल जबरदस्त रूप में खिल रहा है और 2024 का ही इसको आगाज मानिए। ऐसे तो हर एक 6 महीना पे भारतवर्ष में चुनाव होता रहता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन यह जो इस बार मध्य प्रदेश ही को आप ले लीजिए कि जहां पर ये लोग ज्यादा क्या क्या नहीं कहते जा रहे थे, आदरणीय सिंधिया जी को इन्होंने गद्दार और क्या क्या आप शब्द बोले, लेकिन उसी का जवाब और उसी को उन लोगों ने झूठ कहने का काम किया है। तो कांग्रेस को आत्मचिंतन आत्ममंथन के दौर में परसों 3 तारीख को आ जाना है फिर से एक बार। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि 3 को पता चल जाएगा। प्रदीप भाटी जी, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो आपकी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ी, कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ी है समाजवादी पार्टी। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सत्ता नहीं आएगी तो उसके पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्ट इस तरह की आ रही हैं। तो क्या आपको क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश में कौन आ रहा है? धन्यवाद विशाल जी। जो आप बात कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में नहीं आती है मध्य प्रदेश के अंदर, तो उसके लिए जिम्मेदार खुद कांग्रेस होगी, क्योंकि कांग्रेस के साथ अलायंस के लिए हमने बात की थी। कांग्रेस ने ही उस अलायंस को नकार दिया कि उस अलायंस को वो इस स्टेट इलेक्शंस में नहीं करना चाहती है, तो कांग्रेस उसके लिए खुद जिम्मेदार होगी। दूसरी बात, हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस शायद सरकार बना देगी वहाँ पे, और समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से एक निर्णायक भूमिका में रहेगी मध्य प्रदेश के अंदर। दावे तो प्रेम शुक्ला जी ने भी करे हैं, क्योंकि कुछ इलेक्शंस अगर पुराने कर्नाटका से लेके, पंजाब से लेके, हिमाचल से लेके कुछ हम गिनाएं तो उसमें भी सब दावा करते ही हैं। तो प्रेम शुक्ला जी कर रहे हैं, ऐसा कोई अलग चीज़ नहीं कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी तो ऐसा लग रहा था कि भाजपा की प्रवक्ता बोल रहे हैं वो तो कमल खिलेगा, अपनी पार्टी के बारे में भूल ही चुके हैं कि पता नहीं हाजीपुर तक ही लड़ाई वहीं तक ही सीमित रहेगी या आगे तक ही। धीरेन्द्र हमारे भाई ज़्यादातर ऐसा नज़र आता है कि भाजपा की तरफ से ही बोलते हैं, अपनी पार्टी को भुला चुके हैं। क्योंकि जो भी ये बात करते हैं, चाहे वो जाति जनगणना पे भी हो, जो इनके नेता जाति जनगणना पे बात करते थे, वो ये भुला चुके हैं। अब वो उसके अच्छा प्रदीप जी, आपका आकलन क्या है, किसकी कहां सरकार बन रही है? आपके मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कौन सरकार बना रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी सरकार नहीं बना रही है, और जहां पे हम चुनाव लड़े, हम वहां पे निर्णायक भूमिका में रहेंगे, और जो भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा सरकार बनाएगा, हमारी शुभकामनाएं उसके साथ। प्रेम शुक्ला जी, प्रदीप भाटी कह रहे हैं कि चारों राज्यों में बीजेपी नहीं आ रही है। ठीक है, उनके कहने से क्या होता है। अब उनका तो पता ही है कि किस तरह से जो है समाजवादी पार्टी के नेता को अखिलेश वखिलेश जो लोग कह रहे थे, अब अखिलेश वखिलेश कहने के बाद भी जो है कि बारंबार अपमानित होने के बाद भी अगर जो है वो कांग्रेस की स्तुति गाएं तो उनकी मर्जी है। अभी कल ही अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर कह रहे थे कि जातीय जनगणना को बंद किया कांग्रेस ने। ये धीरेन्द्र कुमार जी को तो कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं। भाई वो एनडीए के तो निश्चित तौर पर प्रवक्ता है, लेकिन आपका तो इंडी अलायंस जो है कोई पश्चिम है कोई पूरब है। अखिलेश जी खुद कहते हैं कि कांग्रेस पर विश्वास न किया जाए, फिर भी आप कांग्रेस की स्तुति कर रहे हैं। तो जरा आप आत्मावलोकन करिए भाटी जी, धीरेन्द्र कुमार जी को आप जो उपदेश दे रहे हैं, जरा खुद के बारे में सोचिए कि आपके अपने नेता का जो बारंबार अपमान करें। और ध्यान कीजिए कि मुलायम यादव जी का किस तरह से अपमान किया गया था, किस तरह से जो है उनको सीबीआई की जांच पीछे लगा के उनको त्रस्त किया गया था, किस तरह से अखिलेश यादव को बेहिसाबी संपत्ति के मामले में अभियुक्त बनाने की कोशिश की गई थी, किस तरह से डिंपल यादव को सताया गया था। उसके बाद भी अगर आप जो है कांग्रेस के पिछले को बनना चाहते हैं तो मुबारक है आपको। जी न्यूज़।